So now we have the question कि we have to find the potential due to an electric dipole। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये अपने पास प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ डी। ओके, अभी ये जो पॉइंट पी है इस पे हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और हम ये मान सकते हैं कि जो डाइपोल है इससे जो पॉइंट पी है ये थीटा एंगल पे है, ठीक है ना। तो इन ये थीटा एंगल पे ये पॉइंट पी अपना है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो डाइपोल अपने पास है और डाइपोल का जो डिस्टेंस है दो चार्जेस का वो क्या है, डी है। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, लेट्स सपोज इसको ओ हम कह दें, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, दिस इज जी एक्सिस, दिस इज वाई, एंड ये जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, इससे इसकी इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है ये है आर। इस प्लस के कारण ये वाले डिस्टेंस अपने पास हो गए, लेट्स सपोज R1, एंड दिस वन इज R2, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि हम डाइपोल तो एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो हमको सबसे पहले पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस इंडिविजुअल चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो लेट्स से दिस इज V1। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, K, and this is plus q charge upon the distance. So what is the distance here? This is R1. So we can say this is equation 1. Okay. Similarly, we can write the potential at point P due to this minus q charge. Potential at P point due to minus q charge, and this will be V2 equal to K, and here the charge is minus q, then we will write this minus q here, and the distance between P and this charge, and this is R2. This is equation number 2. So now अभी तो हमने क्या लिखा, इस दो चार्जेस के कारण, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखा, जो कि हमको इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो नेट पोटेंशियल होगा P पे वो हम लिख सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, नेट पोटेंशियल एट P, वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी जितना पोटेंशियल इसके कारण यहाँ पे है प्लस जितना पोटेंशियल इसके कारण है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि पोटेंशियल अपना क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल आएगा वो हम लिख सकते हैं कि Q1 अपन R1 प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो वी कैन राइट दिस KQ अपॉन R2। अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से
के एंड क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं एंड देन वी हैव 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास अभी नेट पोटेंशियल आ चुका है एट पॉइंट पी। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। देन वी हैव, अगर इनका एलसीएम अगर हम लें, R1 R2 एंड दिस इज R2 माइनस दिस वन इज R1। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको R2 माइनस R1 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे एक एजम्पशन, एक अप्रॉक्सीमेशन अगर यहाँ पे लें कि जो R का डिस्टेंस है इस D के कंपैरिजन में इट इज़ क्वाइट लार्ज, R is greater than this distance between the two dipoles, then हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी हम सबसे पहले R2 माइनस R1 का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो अभी हमको जब हम इसको लार्ज डिस्टेंस पे लेंगे तो ऑलमोस्ट ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अभी अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस छोटी वाली साइड से इस तरीके से, तो हमारे पास जो ये डिस्टेंस आएगी दिस वन, वो किसके बराबर आएगी, ये तो R2 है पूरी कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है R2, और उसमें से ये वाली डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें R2 माइनस R1, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर आएगी, R2 माइनस R1 के। क्यों, क्योंकि इन दोनों साइड्स को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड, इस पूरे में से अगर हम इस वाली लेंथ को अगर माइनस कर दें तो हमको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। अभी देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये इस तरीके की प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये पूरी डिस्टेंस अपने पास डी है। ओके, तो ये वाला एंगल जो यहाँ से था वो थीटा था, तो ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दिस विल बी थीटा। ओके, तो ये वाली परपेंडिकुलर साइड है ट्रायंगल की और ये वाली है इसकी बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, बिकॉज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है यहाँ पे, ये वाली साइड है, तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस क्या है अपने पास, डी। तो जब हमको बेस निकालना है ये हो जाएगा डी कॉस ऑफ थीटा। ओके, अभी जो डी कॉस थीटा है यहाँ पे, ये वाली साइड वो किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के। सो वी कैन फाइंड हियर R2 माइनस R1 इक्वल टू डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड R1 R2 को हम, क्योंकि काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है तो अप्रॉक्सीमेट ये क्या होंगी, बराबर होने वाली है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट R²। ओके, तो और ये भी लगभग इस तरीके से डी कॉस टू। तो इस इक्वेशन थर्ड में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन वी विल गेट हियर क्यू। R2 माइनस R1 का वैल्यू है डी कॉस थीटा अपॉन R²। If we put the value of k, then 1/4 pi epsilon naught, क्यू को हम अगर अंदर
लेके जाएं तो वी विल हैव क्यू डी cos of theta upon r square. Okay, so we have the value of net potential is 1 upon 4 pi epsilon naught qd. तो what is qd? qd is the dipole, so we can write it p. okay, कोई भी चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डाइपोल होता है, तो क्यू डी को हम लिख सकते हैं पी, और ये हो गया डी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, एंड वो जो पॉइंट पी है वो कितना आर डिस्टेंस पे है. तो यही हमने ये माना था, इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने इस पॉइंट को लिया था, और वहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये तो डाइपोल है. तो अगर आपको किसी भी डाइपोल के लिए पी पॉइंट पे अगर कोई पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं. एंड दिस इज़ फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. बट हमने इससे पहले क्या देखा है, वी हैव सीन कि जो पोटेंशियल होता है वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, और ये किस केस में था, ये था सिंगल चार्ज के लिए. सिंगल चार्ज, या हम इसको मोनोपोल कह सकते हैं. ठीक है, मोनोपोल. तो अब यहाँ देखिए, जब हमने पोटेंशियल लिखा था तो 1 अपॉन आर के टर्म्स में लिखा था. ओके, यहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए. तो सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के. यहाँ पे हमने देखा कि 1 अपॉन जो डाइपोल के लिए पोटेंशियल आया है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में आया है, तो ये हो जाएगा फॉर डाइपोल. ठीक है, अगर हमारे पास 3 पोल होंगे, क्वाड्रपोल होगा, तो क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन R3. दिस इज़ फॉर क्वाड्रपोल. ठीक है, क्वाड्रपोल. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी करता है फॉर मोनोपोल, डाइपोल एंड क्वाड्रपोल. ओके, तो अभी हम इसमें कुछ और केसेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक तो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस. ओके, एंड थर्ड, ओ सॉरी, यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि डी तो यहाँ पे पी डी को हमने हटा दिया, तो पी कॉस थीटा होगा. सॉरी, तो पी कॉस थीटा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है. तो लेट्स सपोज केस देख लीजिए, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर ये आपका डाइपोल है, इफ़ दिस इज़ योर डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू एंड इट इज़ 90 डिग्री राइट एंगल at this point, then what will be the potential? The potential will be, if theta is equal to 90, तो cos 90 equal to 0, then potential at point P will be 0. So जब एंगल अपना 90 डिग्री होगा तो डायरेक्ट इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है. ठीक है, ऐसा ही हम डिफरेंट एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं.
ठीक है।